Good morning, beta. Class 4, all students. We all read about lesson 14 on today. This lesson name is Our Government. हम लोग आज अपनी सरकार के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए फर्स्ट लाइन you may read with me. To run the system peacefully for the community is an essential need of every country. हमारे सिस्टम को, व्यवस्था को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से एक समुदाय की ज़रूरत होती है और प्रत्येक कंट्री में, प्रत्येक देश में इट नीड्स अ बॉडी और सिस्टम. और कंट्री को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कोई सिस्टम यानी व्यवस्था की ज़रूरत होती है, उसे गवर्नमेंट कहते हैं. द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट आवर बाउंड्रीज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन्स एमिकेबल relation with the neighbors. It ensures welfare and progress of the society. India is a big country. There are 29 states and 7 union territories, including the national capital territory of Delhi. अब इसका हम लोग मीनिंग बेटा समझेंगे. देखिए गवर्नमेंट के बाद की लाइन को देखिए. द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट आवर बाउंड्रीज. हमारी सीमा को, देश की सीमा को की रक्षा करता है और हमारे लॉ एंड ऑर्डर यानी नियम और कानून को मेंटेन करता है, चलाता है. और एमिकेबल रिलेशन यानी मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ाता है हमारे पड़ोसी देशों के साथ. इट इंश्योर्स वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी. यह सुनिश्चित करता है, यानी कि गवर्नमेंट सुनिश्चित करती है कल्याण और भलाई के लिए और विकास के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया बहुत ही बड़ा देश है. देयर आर 29 स्टेट्स. यहाँ पर 29 राज्य है, 7 केंद्रीय शासित प्रदेश है, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 7 यूनियन टेरिटरीज. आखिर बेटे आप लोग बताइए कि आखिर यूनियन टेरिटरीज है क्या? जिसके ऊपर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है, उसे संघीय क्षेत्र या प्रदेश कहा जाता है. और यहाँ देखिए सेकंड पैराग्राफ. देयर इज़ अ यूनियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. हमारे यहाँ केंद्रीय सरकार होती है नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर. इट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री. यह जो हमारी केंद्रीय सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार एक ही को कहा जाता है. ये देखभाल करती है हमारे पूरे देश की. और देयर इज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज. और एक अलग अलग गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है प्रत्येक राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की. दस वी हैव गवर्नमेंट एट 2 लेवल. 2 लेवल के स्तर पर होती है यूनियन एंड स्टेट, यानी केंद्रीय सरकार और स्टेट यानी राज्य सरकार. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ आवर कंट्री. यह जो है, यह क्यों आखिर बांटा गया? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को में गवर्नमेंट को क्यों रखा गया है? ताकि हमारे यहाँ इस बड़े से वास्टनेस यानी बृहत रूप से जो हमारी कंट्री है उसको अच्छे से शासन को लोग चला सके. यानी कि अलग अलग, यानी केंद्रीय सरकार में भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे अधिकारी होते हैं विभिन्न पोस्ट पर. और उस पोस्ट पर रहकर वे लोग यार पूरे केंद्रीय सरकार जो होती है पूरे देश का देखभाल करती है और स्टेट में स्टेट का देखभाल करती है. यानी कि इस काम को विभिन्न भागों में बांटा गया है. अगर इस काम को विभिन्न भागों में नहीं बांटा रहता तो देश की शासन चलाने में काफ़ी कठिनाई होती. कोई भी मसला या कोई भी विवाद होता है तो ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ सुलझा देती है. तब ये यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वह स्वतंत्र रहती है. लेकिन अगर इसको नहीं बांटते, अलग अलग स्टेट में नहीं बांटते, अलग अलग यूनियन गवर्नमेंट अलग नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, तो काफ़ी दिक्कत होती हमें शासन चलाने में. ए सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट गवर्न अ बिग कंट्री. क्योंकि एक अकेला जो सरकार है वो कभी भी एक बड़े कंट्री को नहीं चला सकती. और प्रॉपरली फ्रॉम वन प्लेस पावर हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट. और उसके कारण जब शक्ति एक प्रकार से बटी हुई है तब हमारे यहाँ झगड़ा या विवाद नहीं हो रही है. अगर यही हम लोग शक्ति को बांट कर रखे हैं तो हमारे यहाँ झगड़ा या विवाद कोई भी नहीं होती. सबकी काम बटी हुई है. केंद्रीय सरकार के अलग काम है, स्टेट गवर्नमेंट के अलग काम है और सभी कामों को बांटा गया है. अब नीचे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे केंद्रीय सरकार कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को राज्य सरकार कहा जाता है.
सेंट्रल गवर्नमेंट के देखिए ये बेटा आप लोग अपने कॉपी में इस नोट्स को बना भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यहाँ देखिए पहला है प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यह पहला जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और संसद भवन। और संसद में दो प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं एमपी, एक लोकसभा के एमपी और एक राज्यसभा के एमपी, जिसे मैं आपको आगे विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगी। आगे के पेज में है इसके बारे में, इसको मैं समझाऊंगी। अब देखिए बेटा स्टेट गवर्नमेंट में सबसे देखिए अधिकारी जो है वो गवर्नर होते हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली और जिसे विधानसभा भी कहा जाता है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य को एमएलए कहा जाता है। यानी मेंबर से एम, एल से एल और ए से ये विधानसभा के सदस्य। और ये है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एमएलसी। यहाँ देखिए ये गवर्नर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट में सबसे प्रधान गवर्नर होता है। ये जो है केवल नॉमिनेटेड ये सरकार, ये गवर्नर कहलाती है, यानी कि सारे काम की देखभाल केवल करती है। ये काम नहीं होते हैं इनके ऊपर, कार्यभार नहीं होती है केवल। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर जो है मुख्य जो हमारे यहाँ प्रधान मुख्य जो मंत्री होते हैं वो सभी काम का लेखा जोखा पहले गवर्नर को देना पड़ता है। लेकिन काम में मेन जो कार्य होते हैं वो चीफ मिनिस्टर का होता है। उसको पास करने का जो अधिकार है वो गवर्नर के हाथ में होता है। तो वे लोग नॉमिनल होते हैं यानी कार्यभार नहीं होता, लेकिन पूरी तरह से उत्तरदायित्व तो होते हैं कोई भी कार्य कराने में। यानी कि इन्हें यानी चीफ मिनिस्टर को पूरी तरह से आज्ञा लेना पड़ता है गवर्नर से। तो आखिर आप लोग जान गए कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे जो है जिसे पूरी तरह से ऑर्डर लेना पड़ता है जिसे वो प्रेसिडेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट में जिससे ऑर्डर लेना पड़ता है चीफ मिनिस्टर को और इन लोगों के अधिकारियों को वो गवर्नर से जो पत्र पर साइन कराया जाता है, जो कि काम को वो साइन करते हैं तभी कोई काम होती है। तो अब देखिए गवर्नर के बाद हम लोग देखेंगे नीचे, आप लोग देखिए यहाँ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड अबाउट द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ एट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड अबाउट द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ एट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। प्रत्येक लेवल में बांटा गया है। द यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद द सिक्योरिटी एंड फाइनेंस ऑफ इंडिया। आखिर केंद्रीय सरकार करती क्या है? वह सिक्योरिटी यानी सुरक्षा प्रदान करती है और फाइनेंस यानी कि अर्थव्यवस्था का देखभाल करती है, एलॉन्ग विथ हिज रिलेशन विथ अदर कंट्री। और यूनियन गवर्नमेंट का ये काम है कि वो अपने संबंध को भी दूसरे देशों के साथ अच्छा करती है। यानी यूनियन गवर्नमेंट का क्या कार्य है बेटा बताइए? एक तो देश की सुरक्षा करना, दूसरा अर्थव्यवस्था देखना, और तीसरा काम है उसका कि दूसरे देशों के साथ संबंध को आगे बढ़ाकर रखना, अच्छे संबंध को रखना, ताकि विपत्ति काल में वो लोग हमारी सहायता करें। अब हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा हम लोग आगे का लेसन। तो देखिए बेटा, गुड बाय।